अब आप चैंपियन ट्रॉफी का सवाल पूछ लें। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो टीम का ऐलान हुआ है उसका बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर 2-3 प्लेयर ऐसे लिए गए कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अचानक आ गए या गॉड गिफ्टेड आ गए, पता नहीं कहाँ से प्रेशर आ गया। तो क्या ये प्लान का हिस्सा है, वाकई इनको टीम में होना चाहिए, या आप समझते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर है जो बेंच पे बैठा हुआ है लाइक इमाम उल्लाह के कोई और, जिसको इस टीम में होना चाहिए? भाई मुझे बताएं कि ये प्लान है क्या? ये प्लान क्या अल्लाह ताला ने दिया हम लोगों को कि प्लान का हिस्सा नहीं है? प्लान क्या है, क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जितने प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ये अवेलेबल होते हैं। बाज़-औक़ात बग़ैर प्लान के भी कुछ उसका फ़ायदा हो जाता है। बाकी बाज़-औक़ात आप बहुत ज़्यादा प्लान करते हो लेकिन उसका आउटकम अच्छा नहीं आता। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये हम जब भी वर्ल्ड कप हो रही होती है, जब भी चैंपियन ट्रॉफी हो रही होती है, जब भी कुछ मेगा इवेंट आ रहा होता है, हम हमेशा ये बात करते हैं टीम चेंज कर लें, ये प्लेयर सही नहीं है, वो प्लेयर सही नहीं है। भाई इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। मेरे ख्याल से देखिए, अब ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, इसमें अब अगर हम बाज़-औक़ात इतना कोई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं प्लेयर्स पे, वो बेचारे उनसे परफॉर्म नहीं होता। भाई अगर ये सिलेक्टर्स ने इनको सेलेक्ट किया है, अब कोई प्लेयर खुद से तो नहीं आया, वो ज़बरदस्ती तो नहीं टीम में इंडक्ट हुआ होगा। उसको आप कैप्टन से पूछें, आप उसके बाद कोच से पूछें, आप सिलेक्टर से पूछें कि भाई वो इसका जवाब वो देंगे कि भाई ये कहाँ से और क्यों आए। तो मेरे ख्याल से इन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, इन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं वो डालें कि ये चीज़ इनको चेंज करें। और हम हमेशा ये होता है चेंज करने से पहले भी 1-2 दफ़ा वर्ल्ड कप जा रहे थे तो टीम चेंज होगी, तो भाई ये एम्बेरसमेंट सिचुएशन होती है। इसको एम्बेरसमेंट को थोड़ा सा कम करें और इन प्लेयर्स को सपोर्ट करें। थैंक यू। नेशनल स्टेडियम के तर्जुमा आराइश हो गई है, अब इसकी ओपनिंग होने जा रही है 11 तारीख को। एक इंक्लूजर आपके नाम से मंसूब किया जा रहा है, ये कंफर्म है? मुझे पहले तो बता दें। किसी भी ने कंफर्म किया है? कंफर्म कर दिया। बहुत मुबारक हो आप सबको और यूनुस खान को। आपने बनाए जी नहीं ठीक है। देखिए बात असल में ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने ज़्यादा टेस्ट रन किए हो, किसने जनाब वाला बहुत ज़्यादा सेंचुरी बनाई हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखिए बाज़-औक़ात आपको आउटकम आ जाता है, बाज़-औक़ात आउटकम नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मेरी जो परफॉर्मेंसेज है, मैंने तो किसी को दिखाने के लिए नहीं की। सबसे पहले क्रिकेट अगर मैंने शुरू किया तो मैंने अपनी खुशी के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए शुरू किया, और फिर मैं लकी रहा बहुत सारे प्लेयर्स से कि मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को सर्व करने का मौका दिया। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, इस मुल्क ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे नाम दिया। अगर मैं आज पाकिस्तानी नहीं होता तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम जैसे प्लेयरों ने इस मुल्क पे बहुत कम एहसान किए होंगे, बस इस मुल्क ने हमें नाम दिया। और उसके बढ़कर के मैं एक मुसलमान हूँ, तो इससे बड़ा जो है ना मेरे पास ईमान की ताकत है। जो मेरी वालदा कहती थी, वो हमेशा जब मेरी वालदा के पास बहुत से लोग आते थे कि हम गरीब हैं, तो मेरी वालदा उनको बड़ा अच्छा कहती थी, यार आपके पास ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत पता है कि क्या होता है। तो हम मेरे ख्याल से ये मुझ पे मैं लकी रहा हूँ, मुझ पे अल्लाह का एहसान है कि मैं मुसलमान हूँ। और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया और पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया है। तो मेरे ख्याल से ये और इस तरह के इनिशिएटिव्स जब होते हैं और इस तरह की इंकरेजमेंट होती है तो अच्छा लगता है। और अगर ना भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने हमसे करवा दिया है या जो हमसे आगे करवाने जा रहे हैं वो अमर रहेगा और गूगल को कोई मिटा नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से हमारे रिकॉर्ड वो मौजूद है और बहुत से अच्छे प्लेयर्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इंकरेजमेंट हो या ना हो। दो मुख्तसर सवाल, एक ये चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, क्या समझते हैं पाकिस्तान पहुँचेगा, अपने एजाज़ का दिफा करेगा? पहुँचना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान केपेबल है, पाकिस्तान की टीम केपेबल है कि वो टॉप 4 सेमीफाइनल्स तक इंशाल्लाह रीच करे। और आपको पता है देखिए सेमीफाइनल और फाइनल्स में फिर थोड़ी लक चाहिए होती है। और क्या ही बात हो, फ़खर ज़मान ने जिस तरह लास्ट टाइम फाइनल में एक इनिंग खेली थी, वो दोबारा 2-3-4 इनिंग खेल दें तो क्या ही बात है। टीम बैलेंस है यूनुस भाई, टीम बैलेंस है। 25 का बैच है, इसके बारे में अगर आप तो अनाउंसमेंट कर दे तो मैं कह देता हूँ जी। यार एक मिनट भाई, आप एक तरफ हो जाओ यार जी। टीम बैलेंस है, आप समझते हैं टीम ये जो इवेंट में आई है? देखिए आपके पास सब कुछ मौजूद है। आपके पास फ़खर ज़मान मौजूद है, आपके पास बाबर आज़म मौजूद है, आपके पास मोहम्मद रिजवान मौजूद है, आपके पास खुशदिल शाह मौजूद है, आपके पास फास्ट बॉलर नसीम शाह मौजूद है। और आप क्या चाह रहे हैं? वैसे एक यूनुस खान नहीं है टीम में। अगर यूनुस खान साइम अयूब को देखें, अगर वो अब अनफिट उसको खिला नहीं सकते तो अब आपकी भी बैट लगे, साइम अयूब की भी बैट लगे, पाकिस्तान की भी बैट लगे। कराची की क्रिकेट इस वक्त मैं देख रहा हूँ, क्रिकेटर हमारे यहाँ नहीं है। माजी में आप समेत बहुत सारे क्रिकेटर्स थे कराची से, मगर इस वक्त कराची से कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है इसकी? साइम अयूब कहाँ के हैं?
आयुक्त तो कराची का है। जी, तो देखिए अब ये नहीं हो सकता ना कि कराची के आप सारे 11 हाँ, एक आप एक बात ये समझ सकते हैं कि जिस तरह की ये इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे सरस्वती यूनिवर्सिटी ने, ये इनिशिएटिव्स लेने होते हैं। अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, अपने टाइम की बात वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं उस वक्त की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रीट्स में छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं प्रेमिसेस में उस बहुत सारे ग्राउंड्स मौजूद थे, दो के वो शायद सीमेंट के होते थे, उस लेवल के नहीं होते, लेकिन हमें मौका होता था हमारे पास क्रिकेट खेलने का। तो थोड़ा सा वो अब नहीं रहा, ये अब इन यंगस्टर के पास वो लग्जरी नहीं है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं अर्ली 90s और 80s और 2000 की बात करूँ तो ये जो क्लब क्रिकेट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी क्रिकेट, और जोन्स में होती थी, आपके पास कॉलेजेस में होती थी, यूनिवर्सिटीज़ में। मैं खुद कॉलेज के लिए खेला हूँ, यूनिवर्सिटी तो खैर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ग्रेजुएशन कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। लेकिन मैं कॉलेज में और स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हूं। तो ये मेरे ख्याल से ये वजूहात होती हैं जो कि जब छोटे छोटे स्कूल्स बनते हैं और छोटे छोटे प्रेमिसेस में आपके स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे ग्राउंड्स नहीं होते। मेरे ख्याल से ये अच्छी इनकरेजमेंट है कि सरस्वती यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये इनिशिएटिव अब नहीं है, इस वजह से प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम होता है।